हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मार्क द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ये जो आपको रैशनल नंबर दिया गया है 4/5, आपको इसको नंबर लाइन पे बताना है कि वो कहाँ पे आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, मैं इसको दो टाइप से करवाऊँगी आपको क्वेश्चन। एक पहले तो कराऊंगी आपको कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाए कि 4/5 इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो उसका मीनिंग क्या होता है। और सेकंड जो मैं है वो मैं आपको एक शॉर्टकट कराऊंगी, जिससे मीन्स आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ही नहीं होगा। ठीक है, और बहुत सारे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन देखो देखने में बहुत ईजी होता है, लेकिन जब पेपर जब चेक होता है मैक्सिमम बच्चे इसी क्वेश्चन में गलती करके आते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी उसकी हेल्प से मतलब आपका क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। मेरी क्लास में कभी किसी बच्चे का ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होता है, क्योंकि वो ये एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, बिल्कुल ईजी होता है उसे। पहले आप इसका मीनिंग देखोगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4/5, पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। मैं आपको एक अलग शीट पर पहले मीनिंग क्लियर करती हूँ। देखो क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे मैंने लिखा 1/2, पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि 1/2 का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप खाना खा रहे हो। ठीक है, आपको ज़्यादा भूख नहीं है, आपकी मम्मा ने बोला कि खाना खा लो, तो आपने बोला कि मुझे भूख नहीं है, मैं सिर्फ हाफ चपाती ही खाऊंगा या खाऊंगी जो भी। ठीक है, तो आपकी मम्मा ने पूरी चपाती के 2 पीसेस कर दिए। ठीक है, एक पीस ये हो गया, एक ये, आपको हाफ ही चाहिए था तो आपने हाफ ही लिया इसमें से। ठीक है, आपने हाफ ही लिया इसमें से। अब आप ये देखो, ये जो सिर्फ एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। पूरी चीज़ के कितने हिस्से हुए हैं? 2 हिस्से हुए हैं। पूरी कंप्लीट चीज़ थी, उसके 2 हिस्से हुए हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो नीचे तो लिखा जाता है कि कितने हिस्से करने हैं, तो कितने हिस्से हुए हैं 2, लेकिन आपने उसमें से सिर्फ एक पार्ट ही लिया है, तो आप उसको कहोगे कि आपने सिर्फ एक पार्ट ही लिया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1/2। इस पीस को भी 1/2 बोला जाएगा और इस पीस को भी 1/2 बोला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ। ठीक है, मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक है, कुछ भी, मान लो एक पेपर था आपके पास, ऐसे आपने उसके 3 पीस कर दिए। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे फ़ैन होता है ना, फ़ैन में क्या होता है, ऐसे उसके इस तरीके से होता है फ़ैन। ठीक है, मान लो कोई ऐसा पेपर था, आपने उसमें ऐसे कट लगाए। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आपको 2/3 बताना चाहूँ तो क्या है, तो पूरी कंप्लीट चीज़ थी, मैंने उसके कितने पीस किए हैं? 1 2 3 इक्वल पीसीस किए हैं। तो नीचे तो क्या लिखा जाएगा? जितने पीसीस आपने किए हैं। ठीक है, ये वाला सारा आप करके आए हो छोटी क्लासेस में, मुझे पता है जब आपके पास फ्रैक्शन आई थी तो ये सारा कुछ आपको सिखाया गया था वहाँ, लेकिन क्योंकि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप कहते हो कि मैं ये वाला पेपर लूँ और ये वाला पेपर आपने ले लिया, तो आप ये बताओ 3 में से आपने कितने हिस्से लिए हैं? एक ये वाला पार्ट आपने ले लिया है और एक ये वाला पार्ट, तो मतलब आपने 2 पीसीस लिए हैं। तो आप क्या लिखोगे? 2/3। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 0 है। ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है? 1 है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि आप इसी 2/3 को अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना है तो क्या करोगे? कंप्लीट चीज़ के मैंने कितने पीस किए थे? 1 2 3 पीसेस किए थे। ठीक है, तो ये जो पूरी चीज़ है यहाँ 0 से 1, मुझे इसके 3 पीसेस करने हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, अगर आपको इसके 3 पीस करने हैं तो आपको क्या यहाँ पर 2 निशान ऐसे लगाने पड़ेंगे। पीस कितने करने हैं? 3, लेकिन आप निशान कितने लगाओगे? इससे एक कम। 3 है ना, तो आप यहाँ पर कितने निशान लगाओगे? 2, और वो इक्वली होने चाहिए। ठीक है, इक्वली होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक आप यहाँ लगा लो, एक आप यहाँ लगा लो। ठीक है, तो यहाँ से ये पहला पार्ट आया है, ये दूसरा पार्ट आया और ये तीसरा। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था कि आपके टोटल जितने हिस्से होते हैं वो कहाँ लिखा जाता है? नीचे। 1/3 2/3 और 3/3। अब आप ये देखो, ये जो 3/3 है, अगर आप इसको कैंसिल करोगे, 3 1 3 3 1 3, वो तो दोबारा से 1 ही बन जाएगा। ठीक है, वो तो दोबारा से क्या बन जाएगा? 1 ही बन जाएगा। एक बार दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या था? ये 0 था, ये 1 था। आपने इसके 3 बराबर हिस्से करने हैं, 3 बराबर हिस्से करने हैं तो 2 निशान लगेंगे। तो पहला क्या बनेगा? ये पहला पार्ट है और कितने हैं? 1 2 3 इक्वल पीसीज हैं, तो बाय में कितना आएगा? 3। ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट हुआ, तो ये 2/1 2 3 जितने पीसीज हैं वो कितना आ जाएगा वहाँ पे नीचे। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम अपना क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और ध्यान रखना
कि जब भी आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन आता है तो आपको पेंसिल स्केल की हेल्प से करना है, ठीक है। आप इसको पेन से मत बनाना, आप पेंसिल स्केल का यूज़ करके बनाओगे। ये जो ऊपर वाला है आप इसको सिर्फ समझना, ठीक है, इसको आप सिर्फ समझना। आप अपनी कॉपी पे क्वेश्चन जो मैं यहाँ सेकंड कराऊंगी उसकी हेल्प से करना, उससे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी और बहुत अच्छे से बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, मान लो मैंने यहाँ पर लिख लिया 0, ठीक है, थोड़ा सा दूर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो 0, यहाँ पर मैंने लिखा 1। अब इसके मुझे कितने पीसेस करने हैं, नीचे कितना लिखा हुआ है 5। तो ये जो कंप्लीट चीज़ है 0 से लेके 1 तक, इसके मुझे 5 इक्वल पीसेस करने हैं। तो मतलब मुझे कितने निशान लगाने पड़ेंगे, तो मुझे नीचे कितने, यहाँ से यहाँ तक बीच में जितना नीचे होता है ना उससे एक कम 5 है, तो मतलब मुझे 4 ऐसे 4 कट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 1 2। अब देखो मैं बताती हूँ कि इसमें दिक्कत क्या होती है, ठीक है। सब बच्चों से भी यही दिक्कत होती है, और चाहे कोई कितना बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, ये गलती सबसे होती है। अब आप यहाँ से देखो, आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ा सन है, ये भी बड़ा है, ये फिर छोटा होगा, ये उससे भी छोटा होगा, है ना। ऐसे पीसीस क्या हो रहे हैं, छोटे बड़े हो रहे हैं, लेकिन मैंने बताया था कि इक्वली करने हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ से मीनिंग देखो, ठीक है। तो अब ये पहला आया है तो 1/5, ये कौन सा होगा 2/5, ये कौन सा होगा 3/5, ये कौन सा होगा 4/5। यहाँ काउंटिंग ऐसे ही चलती है, 0 के बाद 1 2 3 4, और बाय में जो ये 5 है तो 5 5 5 5। तो आपको बताना था 4/5, तो आपका कहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा ये वाला पार्ट, ये क्या बनेगा 4/5। इसको ऐसे लगा देना, ठीक है। लेकिन आपको पता चल गया कि इस मेथड में एक गलती ज़रूर होती है कि आपके ये जो पीसीज हैं वो इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है। अब इसका बिल्कुल इजी मेथड बताती हूँ जिससे बिल्कुल इक्वल ही आएंगे, ठीक है। आप अपना स्केल लो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। आप सबको स्केल यूज़ करना आता है। आप क्या करो, जो ये सेंटीमीटर वाले होते हैं निशान, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। आप ये इन पहले से ही इनकी हेल्प से आप यहाँ कट के निशान लगा लो, ठीक है। अब आप बताओ देख के क्या ये इक्वली लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। इक्वली लगे हुए हैं ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बीच में कहीं पे 0 लिखो, ठीक है। इधर जाते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर जाएंगे तो क्या लिखा जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यहाँ तो मैंने इंटीजर्स लिख दिया, लेकिन मेरा तो नंबर 4/5 है। अब आपको क्या करना है, हर एक नंबर को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 0/5 लिख दो, कोई बात नहीं, क्योंकि 0/5 भी 0 ही होता है, ठीक है। इसको भी 5 से डिवाइड, सबको 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सबको 5 से डिवाइड कर दो, लेफ्ट में राइट में सब जगह 5 से डिवाइड करो, ठीक है। अब आप देखो क्या आपको 4/5 नंबर अपने आप नहीं मिल गया, ये मिल गया आपको 4/5, ठीक है। यही हमें रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। अब आप बताओ ये इजी है या नहीं। और एक चीज़ इसमें यह है कि इसमें मतलब ये जो आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप एक चीज़ और यहाँ से देखो, यहाँ पर आप इसको लिख देना दोबारा से, ये 0 है, ठीक है, और 5/5 है, 5 1s are 5 5 1s are 5, तो ये आपका क्या है 1 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 1s are 5 5 1s are 5, यहाँ पर ये आपका क्या है -1, ताकि मतलब इससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये यहाँ 0 है और ये 1 है, और मैंने इसके कितने 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पीसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया था। और ये जो फोर्थ है, हम ये 1 2 3 4, तो ये आपका नंबर बना था 4/5। इससे आप खुद ही सोच सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये बनाया मैंने और ये बनाया, ये कितना अच्छा बना। और अगर आप ऐसे बना के आओगे तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको ऐसे करना चाहिए। नेक्स्ट है -8/3। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट -8/3। अब -8/3 में भी देखो हमें क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, बीच में मैंने कहीं, आप एक तो एक चीज़ ये याद रखोगे कि अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो आप 0 थोड़ा सा इधर राइट साइड में किसी निशान को इधर कहीं 0 लिखो। ऐसा क्यों है 0? क्योंकि मुझे पता है मेरा नंबर नेगेटिव है, तो मुझे नेगेटिव साइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने मतलब अपना स्पेस इधर थोड़ा खाली छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ कहीं पे आपका आएगा 1, इधर कहीं क्या आएगा -1 -2
-3 और -4, थोड़ा मैंने स्पेस ऐसे ज़्यादा लिया, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, मैंने आपको बताया था कि नीचे 3 है, तो जैसे ये 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 ये कंप्लीट चीज़ है, तो मुझे इसके 3 इक्वल पीसीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 पीसीज में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या, नीचे 3 है तो यहाँ कितने 2 कट आएंगे, ठीक है। 2 कट आते ही वो 3 पीसीज अपने आप हो जाते हैं, तो मैं एक निशान यहाँ लगा लेती हूँ, एक निशान यहाँ लगा लेती हूँ, ठीक है। हो गए, एक पीस ये, एक 2 3 ऐसे यहाँ पर एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, ठीक है। पूरा हर एक को ऐसे 2 निशान लगा के 3 इक्वल पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1 2 3 ऐसे यहाँ पे लगाओ, 1 2 3, 2 निशान इसके बीच में लगाओ, 2 निशान इसके बीच में लगाओ, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो 0, अब मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर बाय में तो जो ये नीचे वाला होता है इसको बाय में लिखते हैं, ठीक है। इधर चलोगे तो ये पहला पीस है, तो 1/3, 2/3, और ये वाला आपका क्या है 3/3 ही है, ये जिसको कैंसिल करके 3 1 3 3 1 3 वो 1 बना हुआ है, ठीक है। अगर लेफ़्ट में जाओगे तो क्या बनेगा, लेफ़्ट में चलते ही पहला पार्ट, और आपको पता है लेफ़्ट में चलते ही क्या आता है -1 आता है, तो ये क्या बनेगा -1/3, -2/3, ये क्या बनेगा -3/3, -4/3, -5/3, यह क्या बनेगा -6/3, ये आपका क्या बनेगा -7/3, ये क्या आ जाएगा आपका -8/3, ये क्या है -9/3। अभी मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताती हूँ, देखो यहाँ इसको कैंसिल करोगे, 3 1 3 3 1 3, तो ये क्या बन गया है -1 यहाँ पर, ठीक है। अब ये ऐसे 3 1 3 3 2 6, तो ये क्या बन गया यहाँ पे -2, 3 1 3 3 3 9, तो ये क्या बन गया -3। इसको मैं जो इंटीजर है ना मैं उनको ऊपर लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर है। 0, ये 1 है, यहाँ पे आपका -1 था, यहाँ पे आपका -2 था, और यहाँ पे आपका ये -3, लेकिन आपको तो चाहिए -8/3, तो वो आपका ये आ गया, ये आंसर आ गया -8/3। जो आंसर आप उसको सर्कल में बंद कर दिया करो, ठीक है। अब ये शॉर्टकट है, करना आपको शॉर्टकट की हेल्प से है -8/3, तो मैंने यहाँ पर स्केल की हेल्प से लाइन लगाई है और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे स्केल की हेल्प से निशान लगा लिए, ठीक है। अब आप कहीं पे जैसे ये 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, शॉर्टकट में तो सिंपल हम इंटीजर ही लिखते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब यहाँ पर सबके अपोन में कितना आएगा, 3 लिखना है सबके अपोन में, तो सबके नीचे 3 लगा दो। ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, अगर कैंसिल हो रहे हैं तो उनको पहले कैंसिल करके देखो, ये 0 है, इस 0/3 को हम 0 ही लिखते हैं। 3 1 3, इसको 1 लिखा है, 3 1 3, ये आ गया -1, 3 1 3 3 2 6, तो ये आ जाएगा -2, 3 1 3 3 3 9, तो ये आ जाएगा आपका -3, ठीक है। अब आप देख के बताओ, आपको तो -8/3 लिखना था, तो -8/3 यहाँ पर है, तो आप इसको यहाँ से सर्कल के अंदर बंद कर देना, -8/3, ठीक है। ये शॉर्ट बिल्कुल सिंपल ईजी यही पड़ता है, ठीक है। यहाँ से मीनिंग क्लियर किया है और यहाँ से आपका शॉर्ट ट्रिक है। अब एक चीज़ और बतानी थी मुझे, आप यहाँ से -8/3 है, -8/3, अगर आप इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाते हो तो क्या बनेगा, 8 को 3 से डिवाइड करो, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 और रिमाइंडर 2, कैसे करते हैं, 2 लगाओ, आपको याद रखना है। देखो जो आपका क्वोशंट आता है उसको तो एक ऐसी शेल्फ बनाओ, उसके आगे लिख दो, नीचे वाला ऊपर लिखा जाता है और ऊपर वाला नीचे लिखा जाता है, ठीक है। -2 × 2/3, तो आपने यहाँ से देखा -2 इंटीजर तो पूरा कंप्लीट आएगा, उसके बाद और एक्स्ट्रा कितना आएगा 2/3, तो आप यहाँ से देख लो -2 इंटीजर तो पूरा आया है, लेकिन उसके बाद कितने हैं 2/3, मतलब दो छलांग और लगानी है। -2 तो यहीं पे एक छलांग लगाओ, 2 छलांग लगाओ, तो कहाँ पहुँच जाएंगे -8/3, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी -8/3 को हम और क्या लिख सकते हैं, -2 × 2/3। अभी फ़िलहाल आप यही लिखो, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 5/2, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऐसे निशान लगा के रखे हैं,
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ कि अगर कोई बच्चा इस शॉर्टकट से नहीं करना चाहता, इसी से करना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, स्केल की हेल्प से निशान लगाओ। नीचे 2 है ना, नीचे कितना है 2, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे देखो, मैं आपको स्केल की हेल्प से बताती हूँ। मैंने निशान कैसे लगाए थे, मैंने 2 सेंटीमीटर के गैप पे निशान लगा रखे हैं। 0 2 4 6 8 10 12 14 2 पे लगाने का इससे मेरे को क्या फ़ायदा है, क्योंकि मुझे पता है जैसे यहाँ पर ये आ गई है 0, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। अब मुझे पता है मुझे हर एक जो कंप्लीट चीज़ है उसके 2 इक्वल पीसेस करने हैं। ये 0 से 1 ये कंप्लीट है, मुझे इसके 2 इक्वल पीसेस करने हैं, मतलब बीच में एक निशान लगाना पड़ेगा जिससे 2 पीस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने देखो 2 सेंटीमीटर का गैप ले रखा था, तो अपने आप ही बीच में इक्वली अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर, ठीक है। यह सबको बीच में ऐसे एक कट लगा दो, क्योंकि हर एक जो कंप्लीट चीज़ है उसके 2 बराबर पार्ट करने। बीच में एक लगाओगे 2 बराबर पार्ट हो गए, इसके भी बीच में एक लगाया 2 बराबर पार्ट हो गए, इसके भी बीच में लगा दो, इसके भी बीच में, इसके भी बीच में और इसके भी बीच में, ठीक है। अब आप देखो कंप्लीट चीज़ है 0 से 1, उसके 2 इक्वल पीसेज हुए हैं 1 2, तो बाय में तो कितना लिखा जाएगा 2, ठीक है। और ये पहला ही पार्ट है तो इसको क्या लिखेंगे 1/2। ये 1/2 है तो ये देखो, इसके बाद ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब आपको क्या करना है 1/2, इससे अगला क्या बनेगा 2/2 3/2 4/2, ठीक है, ऐसे आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 है, ये इसी 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2/2, क्योंकि कैंसिल होके वही 1 बन जाता है। 1/2 2/2, ये कितना बनेगा 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं 4/2, इसको क्या लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। तो ये 2 1 2 2 2 4, ठीक है, तो यहाँ से 2 आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ इसको लिखना चाहोगे तो ये कितना बनेगा 6/2, 2 1 2 2 3 6, तो 3, ठीक है। तो आपको तो यहाँ से 5/2 देना था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5/2। और इसको कैसे कर सकते हो 5/2, 2 2 4 1 रिमाइंडर, मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो कितनी बनेगी 2 × 1/2, तो 2 इंटीजर तो कंप्लीट आएगा, उसके बाद 1/2 और आना है, एक छलांग और लगानी है। देखो 2 इंटीजर तो कंप्लीट आया हुआ है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 था। देखो 2 इंटीजर तो कंप्लीट आया हुआ है, उसके बाद एक छलांग लगाते ही, ठीक है, 2 इंटीजर तो पूरा, उसके बाद एक आया तो एक छलांग लगानी है, तो आपका क्या बन जाएगा पूरा 2 × 1/2 बन जाएगा। 2 × 1/2 को ही क्या लिखते हैं 5/2, ठीक है। नेक्स्ट है इसी को शॉर्ट ट्रिक से भी कर लेते हैं 5/2 को। 0 लिखो, यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर क्या लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, सबके अपोन में 2 है तो सबके बाय में 2 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो 0/2 को 0 ही लिख सकते हैं, ठीक है। 2 1 2, तो यहाँ 1 बनेगा, 2 1 2 2 2 4, तो ये वाला 2 बनेगा, 2 1 2 2 3 6, तो ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा। यहाँ से देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो, यहाँ -1, 2 2 4, तो ये -2, इसको कैंसिल करेंगे तो -3। अब आपको तो 5/2 देखना है, देख लो जहाँ पे भी मिल रहा है आपको 5/2, ये रहा 5/2, ठीक है। इसी का 4th पार्ट है -7/3 -7/3। अब इसमें देखो, इसके लिए मैंने क्या किया है, अगर आपको ऊपर वाले पहले वाले मेथड से करना है तो मैंने आपको बताया था जितना नीचे लिखा हुआ हो, 3 है तो मैंने कितने पे लगाया 3 सेंटीमीटर के गैप पे निशान लगा रखे है, 0 लगाया, 3 6 9 12 15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पे पहले लिख दो ये आपकी क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर ये आपकी 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है नीचे 3 है तो पूरी कंप्लीट चीज़ के 3 पीसेस करने हैं, नीचे 3 है तो 3 पीसेस करने हैं। 3 पीसेस करने का मतलब क्या होता है, जितना नीचे लिखा उससे एक कम, 3 मतलब 2, यहाँ 2 बार ऐसे कट आएंगे, 1 2 हो गए बराबर पीसेस। यहाँ पर भी बीच में 2 लगा दो, ठीक है, यहाँ पर भी 2 पीसेस बना दो, यहाँ पर भी ऐसे 2 कट लगाओ, यहाँ पर भी, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है ये 0, इसके बाद ये पहला ही आया तो 1
और बाय में जितना ये होता है नीचे वही, ये 1/3, तो ये कितना बनेगा 2/3। इससे नेक्स्ट क्या बनेगा 3/3, उसी को कैंसिल करके आता है 1, ठीक है। ये कितना बनेगा 4/3, ये 5/3 और ये आपका कितना आएगा 6/3। ऐसी अब मुझे तो क्योंकि मेरा नेगेटिव है तो मुझे तो नेगेटिव वाली साइड का ही चाहिए, तो ये था 0/3। 0 के बाद पहला नेगेटिव साइड, तो क्या बनेगा -1/3, -2/3, -3/3। उसको कैंसिल करके 3 1 जार 3, तो ये -1 बना है, -4/3, -5/3, -6/3 और -7/3, ठीक है। आप यहाँ से देख लो, 3 से 3 कैंसिल होगा -1, 3 2 जार 6 तो -2, 3 3 जार 9 तो -3। अब आप यहाँ देख लो -7/3 आपका कहाँ पर है, ये रहा, तो आपका आंसर आ गया -7/3, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, सिंपल इंटीजर लिखो हर जगह, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। सबको कितने से डिवाइड कर दो 3 से, सबको 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सबको 3 से डिवाइड कर दिया। 0 को 0 लिखेंगे, जो कैंसिल हो रहे हैं ना उनकी जगह ऊपर लिख दिया करो। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये 2 है। यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये -1, यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये -2, यहाँ से कैंसिल करोगे तो -3। अब आपको तो चाहिए -7/3, ये रहा। आपको जो भी मेथड सही लगे आप उस हिसाब से कर लेना। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।